तो सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम, अपना इंटर्नशिप का बैच चलिए, फाइल ओपन, रिसेंट इंटर्न 2025 दिस। ठीक है, अपने फोल्डर के पाथ पे जाओ, पहले पाथ है अपना एक्सप्रेस पे अंदर, तो हम जाएंगे चेंज डायरेक्टरी कर देंगे सबसे पहले, चेंज EXP। ठीक है, एंटर दे दो। उसके बाद जाना है CD माय ऐप। ठीक है, फिर रन करने के लिए सिंटैक्स क्या है, नोड करना है, INDEX नोड इंडेक्स। तो अपना सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे कोड देख रहे हो, तो आपको कोड पहले दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा एक सेटअप हमने किया था। सबसे पहले हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट किया था, बेस्ड ऑन योर डेटाबेस क्रेडेंशियल, अपने उसके क्रेडेंशियल डाले। देन यहाँ पे हम आ गए, जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी सारे टेक्स्ट फाइल में सेटअप्स मैंने सब कुछ सेंड करके रखा है। और सब फॉलो करने के बाद हमने सिंपल सिलेक्ट के API किए थे। राउटिंग मेनू के API बन गए, फूड के API बन गए, या अभी क्वांटिटी का भी बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। इसको रन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर पे जा रहे हैं सिंपल, एंड ब्राउजर पे जाके हम टाइप कर रहे हैं लोकल होस्ट 3000 एंड देन स्लैश मेनू, है ना। तो ये अपने डेटाबेस में जितने आइटम्स है वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से तुम डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम जाते हो तो इस मेनूज के अंदर तुम्हारे पास देखो ये टेबल से राइट क्लिक करो, क्वेरी टूल में चले जाओ। ये सारी चीजें प्रोसेस हो चुकी है पहले ही। सिलेक्ट स्टार करो फ्रॉम व्हाट मेनू, तो आपका ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यही टेबल यूज किया है ना हमने, कि नहीं नहीं ये नहीं है। अपना इंटर्न का इतना डेटा है ही नहीं ना, इंटर्न नाम का डेटाबेस बनाया था दिस। तो प्रॉपरली डेटाबेस सिलेक्ट करना है, इसको हटा दे तो जाएंगे स्कीमाज में, जाएंगे उसके अंदर टेबल्स में हम जाते हैं। टेबल्स में जाने के बाद राइट क्लिक करके क्वेरी टूल करो, एंड टेबल नेम ऑलमोस्ट हमने सेम रखे हैं, तो द सेम क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड। विल राइट इट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू, सो इट विल एग्जीक्यूट। ये दो ही आइटम है, और वही दो ही आइटम तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो। ठीक है, और इट इज बहुत प्रोफेशनली एंड इट इज डायनामिकली API बने हैं। यहाँ पे तुम कोई भी एंटर कर दो मेनू, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड वो डायनामिकली है, तो कोई इसे इशू नहीं। अब यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, यू कैन इंसर्ट इट। इंसर्ट की क्वेरी क्या, INSERT इंसर्ट इनटू, क्या करोगे, टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इंसर्ट करना है आपको, एम नेम इंसर्ट करना है, राइट इट एम नेम, PRIC प्राइस, कॉमा FID, कॉमा QID। ठीक है, एंड इसके बाद वैल्यूज डाल दो, VALUS वैल्यूज। सपोज मैं सिंगल कोट में लिखना है, मेन्यू का नाम आई राइट टेस्ट। दूसरा है प्राइस, इंटीजर है, आई विल टेक इट 200 एंड 1,1। ये एक इंसर्ट की क्वेरी। मैं यहाँ पे देखो, अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड से 2, मैं यहाँ पे जाके एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, हो गया। इसको सिर्फ रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा थर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो यही होता है, कहीं से डेटा ऐड हो जाएगा डायनामिक से, तो फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट को बतानी नहीं आता इंटर्नशिप में, या जब प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि हाउ दिस डेटा इज कमिंग। सो द डेटा जो फ्लो हो रहा है थ्रू द डेटाबेस, एंड फ्रंट एंड में डिस्प्ले होगा थ्रू API। तो वही करना है। बाद में हम इस सारे API को फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप में या जावास्क्रिप्ट के बेस पे से कॉल करेंगे टू डिस्प्ले दिस डेटा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, तो वो चीजें हैं। चलो अभी नेक्स्ट, और एक API में क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट का API क्रिएट करना है। सिंटैक्स अपने पास पहले ही रेडी है, देखो गेट डेट असेंग वगैरह पुल पुल। इसे मैं कॉपी करता हूँ, नीचे जाके इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे QTY, एक नया API क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए क्वेरी लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम QTY। सो वी हैव क्वांटिटी मास्टर है अपने पास, चेक कर लो एक बार, QTY_MAST, QTY मास्टर्स। इसे सिलेक्ट करो, बन गया। ये क्वांटिटी मास्टर है, उसके अंदर 4 रिकॉर्ड है, तो ये क्वेरी हम कॉपी करेंगे, या इसको कॉपी करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करेंगे, क्वांटिटी मास्टर, फाइंस।
तो ये बन गया। फिर से इसे रन करो। रन कैसे करना है? टर्मिनल पे चले जाओ, हाइड हो जाता है, कंट्रोल सी, नोड इंडेक्स। अभी जब स्लैश QTY करेंगे तो क्वांटिटी मास्टर के सारे API रन हो जाएंगे। तो हम वहां पे अपने ब्राउजर पे चले जाते हैं, स्लैश मेनू किया तो मेनू के आ रहे हैं, स्लैश व्हेन वी आर डूइंग ए QTY क्वांटिटीज, तो ये क्वांटिटीज के आ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट के सारे API बन गए। तो अभी डेटा को करना है ऐड। जब तक तुम सिलेक्ट के API बना रहे हो वो ब्राउजर पे वर्क होते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे वर्क होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट एज सुन एज आपको डेटा को ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो चीजें यहां से नहीं होगी। उसे टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको टूल की नीड होती है, और वो टूल आपको ऐड करना है अपने VS प्रोग्रामिंग, सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, उस एक्सटेंशन को बोलते हैं थंडर क्लाइंट। क्योंकि आपको जब डेटा ऐड करना होगा या अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा, उसके लिए कुछ डेटा पास करना है। अभी फिलहाल हम कोई डेटा पास नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा फेच कर रहे हैं, तो ये काम हो रहा है। बट एज सुन एज हमें कुछ डेटा ऐड करना रहेगा तो यहाँ से डेटा हम नहीं ऐड कर सकते। उसे ऐड करना होगा तो कोई ना कोई टूल चाहिए, या एक इधर ये टूल चाहिए, नहीं तो ये HTML का फॉर्म से तुम डेटा को सेव करो। दो ऑप्शन होते हैं। बट अभी सिर्फ टेस्ट करना है API, उसके लिए पूरा डिजाइन वगैरह करते बैठना नहीं है। सो API पोस्ट अपडेट डिलीट करने के लिए आपके VS कोड में जाना है। नीचे एक बटन दिखाई देगा, एक सेटिंग टाइप, उसे मैनेज कहता है। तो इस मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन एक ऑप्शन है, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एंड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है थंडर क्लाइंट, THUNDER। दिखाई दे रहा है? आपके पास ऐसा इंस्टॉल ऑप्शन होगा तो उसे इंस्टॉल कर दो। एक बार इंस्टॉल होने के बाद तुम यहाँ पे ऐसे आइकॉन आता है, देखो, थंडर क्लाइंट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से तुम्हें वो API टेस्ट करना है। देखो, पोस्ट मेथड है, डेल मेथड है, पुट मेथड है। अभी तक हमने सिर्फ काम किया किसके ऊपर? गेट मेथड। द गेट मेथड इज यूज फॉर फेच द डेटा। आपको अगर अभी डेटा सेव करना है तो डेटा सेव करने के लिए आपके पास जो मेथड है उस मेथड का नाम है पोस्ट। यहाँ से डेटा आपको पोस्ट करना होगा। ठीक है, और वही सिंटैक्स मैंने ग्रुप पे सेंड किया था, किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, हम पहले उसे सेव कर लेते। कि अभी हम पढ़ेंगे कि डेटा को सेव कैसे किया जाता है। यूजिंग पोस्ट मेथड यू कैन सेव द डेटा इन डेटाबेस। तो चलो अभी देखते हैं सेव कैसे करना है। समझ में आ रहा है? सिलेक्ट के सारे API समझ में आ गए? ठीक है, ये थोड़ा लेट चालू है बट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सेम वे से हमने जैसे गेट के किए, क्वांटिटी का भी किया। अभी डेटा को ऐड करना है। फॉर ऐड करने के लिए हमें अभी मेथड क्रिएट करना होगा, और वो मेथड ऑलरेडी मैंने सेंड किया था ग्रुप के ऊपर। फिर से एक बार वही दिखा देता हूँ मैं, क्या कोड था। एग्जाम्पल पैच है, वही हमने देखा है, मैंने ये सेंड किया था एंड वो किसी को समझ में नहीं आया शायद। ये देखो, इसमें कुछ अलग नहीं किया है हमने। अगर तुम देख पा रहे हो इस कोड को तो अच्छे से, अगर तुम समझ पा रहे हो, जैसे अभी तक हम कर रहे थे ऐप डॉट गेट कर रहे थे, और ये राउटिंग लिख रहे थे। असिंक का मतलब नंबर ऑफ क्लॉज कॉल कंटिन्यू आ सकते हैं, एंड इसे जब तक डेटा नहीं आता तब तक वो वेट करते रहता है। एक अच्छी बात है। अभी इसके अंदर हमें डेटा को ऐड करना है। अभी तक तुमने जितने भी API देखे होंगे उसमें सिर्फ रिस्पॉन्स जो है वो हाईलाइटेड है, रिक्वेस्ट हाईलाइटेड नहीं, क्योंकि हम कुछ डेटा रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहे थे। तुम अगर इस कोड को देखना चाहो, ये देखो, ये रिक्वेस्ट अनयूज बताता है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे गए तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे रहा है। अभी रिक्वेस्ट करेंगे मतलब हम कुछ डेटा पहले उनको देने वाले हैं, फिर उसके बेस पे उसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो फाइंड होगा। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे लाइक दिस, और जो जो डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए आपको ऐसे एक रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे हमने मेनू का नाम, प्राइस, FID, QID, सारी चीजें इंसर्ट करनी है। तो जो जो चीजें इंसर्ट करनी है वो एक हमने बॉडी में ले लिया। और ये सेम है ना यहाँ पे भी। अभी तक हम क्या कर रहे थे इसके अंदर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू।
बट अभी हमें डेटा इंसर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे पुल डॉट क्वेरी में हम क्या लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू दिस मेनू फील्ड नेम वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज देते समय, जैसे कि अभी हमने एक पोस्टग्रे में क्वेरी किया है, इंसर्ट इनटू मेनू, यही फील्ड है। वैल्यूज हम हार्ड कोडेड दे रहे थे यहाँ पे, बट अभी हमारे वैल्यू कौन देने वाला है, वो यूजर देने वाला है खुद। जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसकी वैल्यू पहले $1, $2, $3 में जाएंगे। ये सिंटैक्टिकली उन्होंने $1 यूज किया है, तो हमें भी यूज करना चाहिए, वही यूज करेंगे एंड रिटर्न करेंगे सारे वैल्यू डेटाबेस के अंदर बस। और ये वैल्यू इसको कहाँ से मिलने वाली है, $1, $2, $3 को एम नेम प्राइस एफ आई डी क्यू आई डी से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएंगे बस। एक बार डेटा अगर इंसर्ट हो गया तो स्टेटस 200 एंड सेव सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो यही हमें करना है। ये पैच मेरे पास है, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ एंड विल जस्ट चेंज द। तो मेन ये चीज देखनी है कि इसको किया कैसे जाता है। उससे पहले मैं सिंपल क्वेरी करके देखेंगे डिलीट वाली, फिर ऐड करेंगे, क्योंकि डिलीट में एक ही फील्ड पास होता है। तो कभी डिलीट करना है तो क्या करो, ये एक स्ट्रक्चर रेडी है एपीआई का, और एपीआई का स्ट्रक्चर सिंगल पेज का ही होता है। इसी के अंदर आपके फाइल ऐड होते जाएंगे, जैसे अभी सारे सिलेक्ट के हो गए, मेनू फूड क्वांटिटी, गेट 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 के हो गए। अभी मुझे डिलीट का करना है, सपोज मुझे मेनू डिलीट करना है, तो मैं इस पैच को कॉपी करूंगा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब इंस्टेड ऑफ गेट, हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, DELETE। ठीक है, डिलीट करना है, अभी डिलीट करना है तो मैं इस राउटिंग का नाम भी अलग लिखूंगा, टेल मेनू। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। बट अभी डिलीट की क्वेरी हमें लिखनी होगी, तो डिलीट की क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम मेनू, DELETE, डिलीट फ्रॉम मेनू लिखना है। और यहाँ पे वेर कंडीशन देना है, वेर आईडी इज इक्वल टू, मेनू का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेनू करो। ये देखो, यहाँ पे आईडी क्या है, एम आई डी, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेर एम आई डी इज इक्वल टू। ठीक है, और इसको आईडी पास करेंगे हम क्या से, एक रिक्वेस्ट लेना होगा यूजर से, तो उसे रिक्वेस्ट हम करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। एक वेरिएबल ले लेंगे, सपोज रिक्वेस्ट में आईडी इज इक्वल टू कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट बॉडी बनाने की यहाँ पे देखो कैसे बने हमने, कॉन्स्ट करली ब्रैकेट में तुम्हारा की होगा, जिस की के अगेंस्ट तुम्हें वैल्यू इंसर्ट करना, सो आई विल टेक अ कॉन्स्ट। अभी सिर्फ हमें एक आईडी चाहिए, सो आई विल टेक इट एज आईडी। ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, तो इसमें एक आईडी डालना है हमें, जो भी मेनू डिलीट करना चाहते हो उसका तुम सिर्फ यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, और इस आईडी को हमें यस वेर कंडीशन के अंदर पास कर देना है। ठीक है, थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हो करेक्ट है क्या, डिलीट फ्रॉम मेनू वेर एम आई डी इज इक्वल टू, ये आईडी कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे एम आई डी इज इक्वल टू $1 लिखना होगा, क्योंकि पहले डॉलर में वैल्यू चली जाती, $1 और प्लस करके हमें यहाँ पे आईडी पास कर देख लेते, सिंटैक्स करेक्ट है क्या, $M इज इक्वल टू प्लस आईडी, या कॉमा आईडी करना होगा, आई डोंट नो। एक बार वेरीफाई करते हैं, फाइल में दूसरा फाइल ओपन कर लेते हैं, वन प्रॉम्प्ट कोड स्पेस डॉट, फाइल ओपन रिसेंट नोड बैच फाइल। ठीक है, यहाँ पे गेट के हैं सारे, डिलीट का एक का सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे किया है, ऐड 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 लॉगिन लॉगिन लॉगिन, सारे सिलेक्ट के ही किए मैंने अभी तक। ओके,
हाँ, ऐसे पास करना है। एम आई डी इज इक्वल टू $1 किया कॉमा, और स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें क्या करना है, वो लिखना है। तो ये सिंटैक्स ले लेता हूँ इसका भी। इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ देखो, डिलीट का लिखा है नीचे, दिखा है ये वाला। एक डिलीट का हो गया, तो बाकी के सिर्फ हमें क्वेरी चेंज करते जाना है। विल गो फॉर हियर, और यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे पैच लिखता हूँ मैं, देखो ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है, डिलीट मेनू बाय आईडी नाम दे दिया मैंने इसे, ऐप डॉट डिलीट। असिंग डिलीट फ्रॉम मेनू बराबर लिखा था वेर एम आई डी इज इक्वल टू $1। ये $1 एक सिंटैक्टिकली है एक्सप्रेस जेएस के अंदर, वही हमें यूज करना चाहिए। और जो भी हम यूजर से आईडी लेंगे, वो कहाँ पे आईडी पास होगा, यहाँ पे। तो रिकॉर्ड डिलीट सक्सेस हो गया तो हमें 200 आ जाएंगे, एंड डिलीट सक्सेस विल गेट, ठीक है। नहीं तो हमें एरर आ जाएगा, सर्वर एरर कर। चलो इसे चेक करते हैं। अगर ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है, तो बाकी सिर्फ ये पैच कॉपी करना है, डिलीट फ्रॉम क्वांटिटी मास्टर, डिलीट फ्रॉम फूड कैटेगरीज, दैट्स ऑल। सेम थिंग वर्क होगा दोनों के लिए। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया, गेट के सारे वर्क हो रहे हैं, अभी सिर्फ डिलीट के कर लो। एक एक दिन एक एक ही चीजें करेंगे, क्योंकि सब ज्यादा लोड हो सकता है, आपको ओवरलोड भी हो सकता है। सिंपल है, गेट के सारे होने के बाद अभी डिलीट के हम सारे कर लेंगे। डिलीट मेनू बाय आईडी नाम दिया। चलो इसे रन कर लेते हैं। कंट्रोल सी, एंड नोड इंडेक्स। ये देखो, अभी तक हम एपीआई जो है सारे, वो कहाँ पे रन कर रहे थे, ब्राउजर पे। यहाँ पे जैसे क्वांटिटी किया तो क्वांटिटी आ गया। बट अभी हमारे पास एक राउटिंग है डेल बाय मेनू आईडी, और जब मैं इसे यहाँ से रन करने की कोशिश करूंगा, तो ये एरर देगा, कैन नॉट गेट डेल बाय मेनू आईडी। क्योंकि ये यहाँ पे ब्राउजर सिर्फ गेट मेथड के वर्क होते हैं, और अपना मेथड क्या अभी डिलीट का है। आगे पुट का हो सकता है, फिर पोस्ट का हो सकता है। बट ये सारे जो मेथड है अपार्ट फ्रॉम गेट, वो यहाँ पे वर्क नहीं होंगे। उसके लिए हमने थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन ऐड किया, और वो यहाँ पे एक्सटेंशन है। अभी देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। ऐसा एक विंडो ओपन होगा, जहाँ पे हमें टेस्ट करने होते हैं अपने एपीआई। यहाँ से जो जो करने वाले, यहाँ पे गेट भी वर्क होगा। जैसे तुमने यहाँ पे गेट पे गए, और तुमने यहाँ पे लिखा मेनू, तो ये भी रिजल्ट दे देगा, तो दिख रहा है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रॉपर देता है कि स्टेटस क्या है, कितना साइज है डेटा का, कितना टाइम तुम्हें लग रहा है। सो ये सब कुछ सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। फिर जो जो चीजें करनी तुम्हें यहाँ से करनी होती है, पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है। अभी फिलहाल मुझे करना है डिलीट। तो डिलीट के लिए अपना आईडी पाथ क्या है, डिलीट मेनू बाय आईडी, ठीक है। एंड इसके लिए हम एक रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर रहे हैं, किसमें, आईडी के अंदर। तो सेम रिक्वेस्ट बॉडी हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, देखो एक रिक्वेस्ट बॉडी आईडी। इसके बाद जब तुम ऐड करोगे, तो ऐड करते समय हो सकता है कि तुम्हें ये पूरा रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करने की करना पड़े। फिर फिलहाल हम एक आईडी पोस्ट कर रहे हैं डिलीट के लिए, यस, ठीक है। अगर ये डिलीट हो गया सक्सेस, तो फिलहाल मैं यहाँ पे मेनू के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेनू मेनू, देखो अपने पास अभी मेनूज जो है वो 3 है। अभी मैं MID 3 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस डिलीट करते समय मुझे यहाँ पे आईडी क्या देना होगा, 3। जो थर्ड नंबर का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अपने को अगर डिलीट होने के बाद ये रिस्पांस 200 आया, तो दैट मीन्स रिकॉर्ड इज गेट डिलीटेड, नहीं तो नहीं। डिलीट सक्सेस मेथड दिया, और स्टेटस भी 200 आया। तो यही चीज आपको फ्रंट एंड में पार्स करके स्टेटस चेक करना है। 200 आ रहा है, तो मतलब डिलीट सक्सेस हो रहा है। अभी इसको तुम रिफ्रेश करो, ये देखो थर्ड नंबर का डेटा जो है चला जाएगा, क्योंकि हमने उसे डिलीट किया है। फाइन। तो बस यही टेक्निक यूज करनी है डिलीट करने के लिए, सारी चीजें आराम से, बाकी सेम है सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम अपना बाकी का कर लेंगे। और क्या क्या डिलीट करना है, डिलीट मेनू बाय आईडी हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या डिलीट करना है, जो भी चीजें डिलीट करना चाहते हो, यहां से इस पैच को कॉपी करो, आगे चले जाओ। बेस्ट इट, डिलीट मेनू से अभी तुम क्या करोगे,
फूड कैट, फूड कैट, ठीक है। डिलीट करो फूड कैट बाय आईडी। तो सिर्फ सिंटैक्स क्या चेंज हो जाएंगे आपका, वो चेक करना होगा अपने को। और कहाँ पे डिलीट फ्रॉम डेटाबेस के अंदर क्वेरी क्या है डिलीट का, फूड कैटेगरी है। डिलीट फ्रॉम फूड कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे एफ आई डी है एंड क्वेरी क्या है तुम्हारा, फूड कैट। तो डिलीट फ्रॉम तुम क्या करोगे, फूड कैट। यहाँ पे वेर $1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा एफ आई डी, ठीक है। तो एफ आई डी डिलीट बाय फूड कैट बन गया। उसके बाद सेम कॉपी करना है तुम्हें, और किसके लिए क्रिएट करना है, क्वांटिटी के लिए, QTY करना है, डेल QTY, QTY बाय आईडी। तो यहाँ पे तुम सिलेक्ट करो डिलीट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम QTY मास्ट, QTY मास्ट, QID है यहाँ पे। सिंपल डिलीट स्टार, जो भी है डिलीट फ्रॉम QTY मास्ट, यहाँ पे तुम करेंगे QID, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो बन गए तारे तुम्हारे डिलीट के एपीआईज, ठीक है। तो अभी तुम्हें यही करना है, पहले सिलेक्ट के कर लो सारे एंड डिलीट के कर लो सारे। ऐड और अपडेट को हम कल करेंगे, क्योंकि सारा एक ही बार में मैंने कर दिया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। बट ये डिलीट अपडेट पुट ये सारी चीजें तभी वर्क होगी जब आपने थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन ऐड किया है, तो नहीं तो नहीं होगा।